एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कभी बचपन में दोस्तों ये कहावत मैंने सुनी थी जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब निकल के आता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, वाजिब है, और प्यार और जंग में कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या किसी दुनिया में किसी विद्वान ने इसकी कोई लिमिटेशन, कोई मर्यादा तय करी है कि कितना वाजिब है, कितना जायज़ है? क्या दोस्तों प्यार और जंग में सच में ही कुछ भी हो सकता है? तो आज की जो सच्ची घटना है वो प्यार से ही दोस्तों रिलेट करती है। तो आज की सच्ची घटना को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ झारखंड के गांव खारिका में, जहाँ पे सविता नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ बड़ी खुशी से, बड़ी मस्ती से और बड़े इत्मीनान से दोस्तों रहा करती है। उसके ही बाजू में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम है लखन, और लखन सविता के सगे चाचा का बेटा है। लखन का घर पे आना जाना है, आराम से आता है, आराम से जाता है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाज़ार में सविता को कोई काम भी पड़ता है तो लखन आराम से उसे अपनी बाइक पे बिठाकर बाज़ार ले जाता है, उससे बातचीत करता है, उससे सारी बातें आराम से शेयर करता है, और घर वालों को किसी को भी किसी भी टाइप की इस बात से ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होती, और दोनों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा होता है। अब दोस्तों इसी दौरान 25 साल की सविता अपने सगे चाचा के बेटे यानी सगे भाई से ही प्यार कर बैठती है। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होती है और दोनों में जो प्यार है वो परवान चढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों अब दोनों एक ही परिवार के रहने वाले थे, दोनों पड़ोसी थे, आपस में ही एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो धीरे धीरे इस बात की जो भनक है वो दोनों के पेरेंट्स को भी लग जाती है। उधर लड़के के माँ बाप यानी लखन के माँ बाप को भी, और इधर सविता के माँ बाप को भी। सविता की उम्र पूरे 25 साल है और जो लड़का है लखन वो भी इसी के आसपास की ही उम्र का है। अब दोस्तों दोनों के पेरेंट्स को इन दोनों के प्यार से इतनी जिल्लत, इतनी बेइज्जती महसूस होती है कि दोनों परिवार अपने घर से निकलने में शर्माते हैं। लड़की का भाई होता है वो अपने दोस्तों से मिलना तक बंद कर देता है क्योंकि उसके दोस्त उस पर कॉमेंट करते हैं। अब लड़की के घर वाले भी घर से निकलने में कतराते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में एक शर्म की छाप छुड़ी हुई है, क्योंकि उनकी बेटी अपने सगे भाई यानी अपने चाचा के लड़के अपने भाई से ही प्रेम में पड़ चुकी है। दोनों ही पेरेंट्स, दोनों ही पार्टीज, लड़के के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स भी अपनी इस बेटी को और अपने बेटे को दोनों समझाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो समाज में बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, और केवल इसी पीढ़ी में नहीं, आने वाली कई सारी पीढ़ियां इस बात को याद रखेंगी। पूरे गांव के लोग अपनी हमारी इस गंदी बात का, तुम्हारी इस गंदी बात की मिसाल आने वाली पीढ़ियों को दिया करेंगे और चारों तरफ हमारी बेइज्जती हो जाए। इन सभी बातों का लड़की और लड़का यानी सविता और लखन दोनों पर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि सविता के पेरेंट्स सविता को अपनी रिश्तेदारियों में भी भेजते हैं कि अगर ये एक बार यहाँ से जाएगी तो शायद लखन को भूल जाए। लेकिन उसका जो मोहब्बत है, उसका जो इश्क है वो इतना खतरनाक, इतना आगे बढ़ चुका था कि इनकी किसी भी तरह की उसे समझाने की कोशिश किसी के भी काम नहीं आती, और सविता बिल्कुल भी नहीं समझती। उधर लखन को भी समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, लेकिन दोनों ही अपने प्यार को छोड़कर, एक दूसरे को छोड़कर जीने में खुश नहीं थे। अब दोस्तों एक दिन पता चलता है कि लखन और सविता दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली है। एक दूसरे से शादी करने के 3-4 दिन बाद वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हमने शादी कर ली है, और उनके पेरेंट्स जिल्लत के मारे दोनों ही पार्टीज़ के, लड़के के पेरेंट्स भी और लड़की के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं अपनी जिल्लत, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए उनके मन में एक प्लानिंग आती है, और उनके मन में प्लानिंग आती है तो वो दोस्तों कुछ ऐसा करते हैं कि वो अपनी एक लड़की का, अपनी ही बेटी का एक पुतला बनाते हैं, घास फूस का पुतला, और उस घास फूस के पुतले को बनाकर उसकी एक चिता तैयार करते हैं, और उस चिता को पूरे गांव में निकालते हैं और बाकायदा उसे शमशान घाट में ले जाकर जला देते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये करने का क्या औचित्य है? तो ये करने का जो दोस्तों उद्देश्य था वो था कि वो अपने मन को एक सेटिस्फैक्शन, एक तसल्ली देना चाहते थे कि हमारी जो बेटी थी हमने उसको अपनी ज़िंदगी से अलग कर दिया है और हमने उसे जला दिया है, यानी आज के बाद हमारी बेटी मर चुकी है, अब हमें उससे किसी भी टाइप का कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना। अब दोस्तों आपकी बारी है अपनी राय देने की। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्या इस तरह से करके किसी पेरेंट्स को तसल्ली मिल सकती है? क्या प्यार में इंसान को इतना अंधा होना जायज़ है कि वो अपनी बहन या अपने भाई से ही शादी कर ले? तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।